हेलो नर्सिंग ऑफिसर, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच है रमीम इनायत जी, जिनका हाल ही में नोटसेट 9 में ऑल इंडिया ओबीसी रैंक 103 के साथ ऑल इंडिया में सिलेक्शन हुआ। तो लख लख बधाइयाँ इनाम जी, रमीम इनायत जी। कैसा लग रहा है बेटा? थैंक यू सर। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने बारे में बताइए बेटा सभी को। माई सेल्फ रमी मिनायत, सन ऑफ हिदायतुल्लाह खान। आई एम फ्रॉम जी दौसा। मेरी कॉलेज जो इंडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस दौसा से कंप्लीट हुई। यूनिवर्सिटी राजस्थान, ये अपनी ओके, RUHS दोसा से राजस्थान इंडियन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफ नर्सिंग नर्सिंग दोसा साइंस। से आप पास आउट हो बेटा जी। जी सर। और कब के पास आउट हो आप? मैं अभी रिसेंटली 19-20 का बेस था, 2024 में पास आउट हुआ था। 2024 के पास आउट हो, तो उससे पहले भी प्रयास किया था, कुछ रहा? जी सर, नॉर्सेट 7 में किया था। उसके अंदर प्री मेरा 98.86 था जी और मेंस के अंदर मेरी 5000 रैंक थी। ओके, फिर मैंने थे आप। हाँ, जी फिर एक्चुअली में क्या, फिर नॉर्सेट 8 दिया। फिर उसके अंदर वही 98.52 प्री के अंदर था। जी मेंस के अंदर फिर से मतलब वही 3000 रैंक पे आया, नहीं जी मिल पाया। पोस्ट भी कम थी। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी चेंज की, जैसे कि अपने जावेद भैया है, शोएब भैया, उनके थ्रू एसएनए का पता लगा। अच्छा कंटेंट, बहुत ही अच्छा कंटेंट। फैकल्टीज पे कहने आप तो हो ही जी MSN वीडियो भी नहीं। अब बागरान सर, जीतू सर, उनकी साइकेट्रिक एफओएन, बस उसी का कंटेंट, मतलब कंटेंट ऐसा है कि एनक्लेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेटा एनक्लेक्स तो बहुत छोटी चीज है यार अभी अपने सामने। मतलब बहुत आगे आ जो गए पहले सारे। क्वेश्चन आए थे ना, जैसे पहले वाले नोट्स में क्वेश्चन आए थे, रूल ऑफ 5 वो कोई नोट्स में नहीं है, एसएनए के नोट्स में मिला। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर वाला एपिस्पेडेसिस कोई नोट्स में नहीं मिला, वो मुझे उस नोट्स में मिला। मतलब काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन वो ही आते जो बेटा, मेरे घर। वो ही सिलेक्शन कराते हैं डेफिनेटली। और इस बार एक तो हमने लाइन ही बहुत यही अपडेट। है, छोटी जी, छोटी बातें और सिलेक्शन। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। एंड जी। जब आप कॉलेज से पास हो तो पिताजी क्या करते हैं आपके बेटा? पापा गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर है बेटा। तो अभी जी। जैसे जब आप पढ़ रहे थे, एसएनएस से जब से जुड़े हो, आपको क्या लगा जो कंटेंट की क्वालिटी है वो क्या है? क्या एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं? डिट्टो। ये तो कहीं आ जाने रहे की हैं। जरूरत नहीं अभी जैसे है। नोट्स 9 और मेंस में क्या लगा? आपने तो पेपर दिया है, कैसा लगा आपको नोट्स में से और एक्चुअली में क्या, मेरा थ्योरी तो अच्छी थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी थी, मतलब बहुत MCQ निकाल लिए थे। तो क्वेश्चन जी प्रैक्टिस से क्या, लोगों को प्री थोड़ा टफ तो नहीं था, टफ नहीं कह सकते उसको, मॉडरेटली कह सकते हैं। जी लेकिन वो पेपर जो लेंथी था। जी अब लेंथी पेपर के अंदर ये है कि क्वेश्चन बड़ा आ रहा है तो उसको अपन को डिनोट करना चाहिए कि मतलब लास्ट लाइन देख लो उसकी, क्या बोलना जी चाह रहे हो। कुछ बजवर्ड्स होते हैं जिसको कनेक्ट करके डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं, जैसे PPT वाले क्वेश्चन, वो 4 लाइन का था, फ्रेमवर्क दे दिया, लेकिन वो पूछ ये रहा है कौन सा रूट से देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की जल्दी जल्दी प्रैक्टिस थी। कॉन्फिडेंशियल था, मतलब प्री निकल जाएगा, घर पे आके बोल, प्री हर बार निकलता ही था। तो इस जी बार 99.13 से निकला। बहुत और मैं बढ़िया। इसके बाद भी इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा था। मैंने बोला, घर आके बोल दिया था कि इस बार इंशाल्लाह हो जाएगा। हो जाएगा। और मैंने मेंस का और प्री का दोनों का पेपर देखा बेटा। प्री तो जैसो एवरेज आता है सभी का पेपर। मेंस में मुझे लगता है कि 160 में से 130 135 क्वेश्चन सीधे नोट से और एसएनए के वीडियो से आए हैं। उसमें मैं बिल्कुल, मैंने भी पेपर देखा, मुझे हंसी आ गई। मुझे क्या समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं वो सेम के सेम पूरा एक स्क्रीनशॉट। पोर्शन OBC, पूरा एक पोर्शन साइकेट्रिक, जी, पूरा वही जीतू और सर बहुत और सारे आप क्वेश्चन तो लोग। ऐसे पढ़ाए जितेंद्र सर ने, जो किसी एकेडमी में, मतलब इंडिया में किसी किताब में नहीं, वो पता नहीं कहाँ से पढ़ते हैं, लेकिन अच्छा पढ़ाया है उन्होंने वहाँ पे। और बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, जो आपका सिलेक्शन दूसरों की तुलना में बेहतरीन करा पाते हैं। तो बेटा आपका पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? कितने घंटे डेली पढ़ लेते थे आप? सर एक्चुअली में घर वाले किसी काम के लिए फोर्स तो करते नहीं थे, तो सुबह से उठ के कंटिन्यू रूटीन रहता था। लेट नाइट तक स्टडी करता था, उठता लेट था, लेकिन लेट नाइट तक 2-3 बजते थे। बिल्कुल। कभी भी ऐसा कभी जरूरी नहीं घंटा। कि सुबह जल्दी आने वाला सिलेक्शन लेता। मैं आज दिन तक नहीं उठा बेटा, मैं सही बता दूं आपको। मैं कम से कम 40,000 से ज्यादा नौकरियां आज दिन तक लगा चुका हूँ, और CHO HO तो कितने लगाए मुझे पता ही नहीं है। बट मेरा ये मन कहता है कि सुबह जल्दी उठने वाला या कोई रूटीन फॉलो करने वाला सक्सेस नहीं होता, बस कॉन्स्टेंटली काम करने वाला फॉलो होता है। कभी भी परफेक्ट नहीं बने आप, कंप्लीट करने की कोशिश करें। 2 बार फेलियर आए थे उसके बाद। नॉर्थ से डेट में वो दिन था कि रात को 3 बजे तक नींद नहीं आ रही थी, जी जब आंसू थे। और आज ऐसा दिन है कि नॉर्थ साइड 9 में भी नींद नहीं आई, आज खुशी के मारे नींद नहीं आई, जब वैसे नींद ये नहीं आई। यही तो होता है बेटा, दीवार के इधर और इधर बहुत सारा बड़ा सीन होता है डेफिनेटली। पर कोई बात नहीं बेटा, असफलता भी जरूरी है। आप एक बेहतरीन नॉलेज ले पाए, कभी भविष्य में आप जैसे पढ़ाओगे तो ये जो नॉलेज आपने स्ट्रगल किया 5-6 महीने का एक्स्ट्रा, ये बहुत काम आएगा। और ये स्ट्रगल के दिन हमेशा याद रहेंगे। आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा कि मैं मेहनत करके कुछ जिंदगी में बनाऊं, किसी के आशीर्वाद से नहीं बनाऊं। तो बहुत बढ़िया बेटा। जी और तो डेली लगभग 6-7 घंटे पढ़ाई कर लेते थे?
जी सर। और रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी रखते थे, बच्चों को क्या संदेश है, रिवीजन क्या करना? रिवीजन तो जितना हो सके नोट्स को तो कर ही लो, चाहे तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस ना करो, लेकिन नोट्स को अच्छे, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी नोट्स से मस्ट, बनेंगे, मतलब थ्योरी से थ्योरी कुछ। आपका क्लियर होना ही चाहिए। जी। और कंटेंट एक ही फॉलो करो, एक ही बुक को 10 बार पढ़ना है, 10 को एक बार पढ़ने से मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो वही है। ठीक और है, एमसीक्यू बहुत प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। दौसा के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, इंडिया के बच्चे जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली लड़के, हमारे यहाँ बेटा जो गर्ल्स है उसके कैंडिडेट कम है मेरे पास, बॉयज़ हमारे पास ज़्यादा, और बहुत हम 20% रेशियो में बहुत ज़्यादा बॉयज़ सिलेक्शन करवा देते हैं। तो इंडिया के बच्चों को आपको क्या संदेश है नर्सिंग की जो तैयारी करेगी, कैसे तैयारी करें? मेरा कहना ये है कि एक ही मोटो, एक ही कोचिंग को आप सब तरफ से कर लो, मतलब कि उसके नोट्स कर लो, उसके एमसीक्यू कर लो, उसी की टेस्ट सीरीज, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एक मतलब ही जगह आप इधर-उधर कंसिस्टेंसी भटकना मैटर नहीं करते हो ना, वर्ड छोटा है कंसिस्टेंसी, लेकिन इसका मायना बहुत बड़ा है। अगर तुम कंसिस्टेंसी निकाल लिए तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगा नवीन मिनायत, एंड प्राउड ऑफ यू, सैल्यूट बेटा कि आपने लंबे समय तक मेहनत करी है और अपने थैंक यू सपनों सर। को पूरा किया। पेरेंट्स को भी आपने प्राउड फील कराया। मेरी तरफ से सबको नमस्कार। सबसे बड़ा और क्रेडिट पेरेंट्स का ही है सर। बिल्कुल बेटा, पिता उन्होंने की बहुत फिक्र को मेहनत करते फक्र हैं। में बदलना वो वाला काम है। बिल्कुल बेटा, और थोड़ा प्रयास करें, छोटी-छोटी बातें, और सिलेक्शन और सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। कई बार निराशा जी आएगी, सर। फेलियर आएगी, डिमोटिवेट भी होते हैं अपन, लेकिन देखो सपने आपके, मंजिलें आपकी, और मंजिल इतनी खूबसूरत है, तो क्यों ना उसके लिए थोड़ा समय और जवानी बर्बाद की जाए, थोड़ा कम्फर्ट बर्बाद किया जाए, और जी थोड़ा मेहनत की जाए, ताकि आपके अपने सपने पूरे हो सके। और नौकरी लगने के बाद जीवन बहुत आसान हो जाता है बेटा, क्योंकि समाज में आज रोजगार नहीं है और बिना पैसे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और नर्सिंग जैसे प्रोफेशन में जहाँ प्राइवेट में 5,000 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में 1 लाख सैलरी मिलती है, तो आदमी को मेहनत करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो 4 साल में पढ़ा वही आपसे पूछा जाएगा। एम आई राइट? ना आपको जी 100 में सर। नंबर लाने, केवल 100 में से 50 नंबर लाने हैं, ये भी तो फायदा है। जी सर। जी। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, लगभग 20,000 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, 4,000 साढ़े 4,000 सीटें हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोफेशन है, अच्छा पैसा है, अच्छा सामान है। दूसरा, नौकरी एक जगह रह के की जाती है, तो फायदा ये है कि आपको जिंदगी भर इधर घर नहीं बदलना पड़ता। अगर आर्मी वगैरह ऐसी नौकरी देखो आप, कितनी टफ नौकरी होती है, बड़ी प्राउडफुल नौकरी है, लेकिन हर 3 साल में तबादला होता है, फैमिली को शिफ्ट करना, बच्चों की एजुकेशन, एक घर बनाना कितना टफ हो जाता है, आदमी घर बना के रह ही नहीं सकता जिंदगी में। तो प्राउड ऑफ यू बेटा, एंड अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने, जहाँ पे भी जाएं आप अच्छे से पेशेंट की केयर करें, नर्सिंग की यूनिटी को हमेशा बना के रखें, एक दूसरे नर्सिंग ऑफिसर की मदद करें, मेडिकल प्रोफेशन का सम्मान करें। गॉड ब्लेस यू, लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।